नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल आरएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। मैंने कल वीडियो बनाया था, उससे आगे मैं आज स्टार्ट करता हूँ। नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट लेके मैं आ गया हूँ। तो आज देखिए, हम लोग देख लिए थे कल वास्तविक संख्या देख लेते, उसके आगे हम लोग को देखना है अत्रिभाज्य संख्या यानी प्राइम ट्रिपल नंबर। तो वे तीन प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ जिसका 1 होता है, उसी को बोलते हैं अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 8, 9 तथा 25, इसका जो तीनों का एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा। तो यही होता है अत्रिभाज्य संख्या यानी प्राइम ट्रिपल नंबर इसको बोलते हैं। इसके बाद आरोही क्रम जब दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाए, यानी बढ़ते क्रम में जब रखा जाएगा उसको आरोही क्रम कहते हैं, यानी असेंडिंग आर्डर कहते हैं। तब भिन्नों के इस क्रम का आरोही क्रम। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। आरोही क्रम समझ में आ गया। अवरोही क्रम ठीक उसका उल्टा अवरोही क्रम, यानी जब दो या दो से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है, जब घटते क्रम में रखा जाएगा तब उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। और इस क्रम में सबसे बड़ा भिन्न जो होता है वो सबसे पहले तथा सबसे छोटा जो रहेगा वो सबसे अंत में लिखा जाता है। इतना आप समझ गए। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए एकदम नोट लेके आया हूँ, जिसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा आपको आप पूछता रहता है। से एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। जो 1 होता है न तो भाज्य संख्या को प्राइम नंबर है न तो प्राइम नंबर, कोई भी संख्या एक नहीं है। 2 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो ऋण संख्या भी है। ये 2 जो ऐसी सम संख्या जो ऋण संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 15। इतना आप समझ गए हैं। इसके बाद और इसी में कुछ 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 9। 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? 9। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 6। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 होता है। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10 होता है। इसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी यानी भाजकता। डिविजिबिलिटी के नियम जो होते हैं, 2 से कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये हमेशा पूछता रहता है कैसे 2 से हम चेक करेंगे कि कैसे ये डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं लास्ट में आती है, वो समझिए 2 से क्या है? भाज्य, डिविजिबल है। ठीक। इसके बाद 3 से देखना रहता है, तो जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 3 से भाज्य होती है। यानी कोई संख्या है उसको, यानी जितना भी संख्या उसके अंक को जोड़ देते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। जैसे इसको जोड़ दिए तो 27, इसमें 3 से भाग चला जाएगा तो ये संख्या क्या है? 3 से, ये जो संख्या है 3 से क्या है? भाजक है, यानी डिविजिबिलिटी 3 से ही कट जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद 4 से देखा जाए तो 4 से जिस संख्या की इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 4 से भाज्य होगी। यानी जो इसका ये अंक है जैसे में 15,396, तो इसका इकाई और दहाई लास्ट में 96 यानी ले लेंगे। तो इसमें देखेंगे 4 से अगर भाग जाएगा तब तो ये पूरा संख्या जो है कट जाएगा 4 से, नहीं तो फिर नहीं डिविजिबल होगा। तो ये 96 जो है पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है 4 से डिविजिबल है। इस बार 5 से देखने के लिए देखिए 5 से भाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंत में 0 तथा 5 हो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। यानी जिसके अंत में क्या रहे? जिसके अंत में 5 रहे चाहे 0 रहे, वो संख्या पूरा तरह से कट जाती है। देखिए इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, ये 5 से डिविजिबल है। इसके बाद 6 से देखिए, 6 से भाजकता यानी 6 से डिविजिबिलिटी देखना है। तो जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित, क्योंकि हम जानते हैं 6 का मल्टीपल होता है 2 और 3, तो जो 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे ये जो है 2 से भी रहेगा 3 से भी, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से डिविजिबल है। इसके बाद 7 से देखिए, 7 को थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि 7 से दी गई संख्या की इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह 7 से भाज्य हो जाएगी। जैसे ये संख्या है 7 का दुगुना, देखिए इसका संख्या लास्ट में 2 अंक लेते हैं, इसका दुगुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। इसके बाद इसमें से उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसे घटाने के बाद फिर लास्ट अंक इसका ले लेंगे, तो लास्ट अंक इसका
यानी 6 हो गया, 6 का दुगुना करेंगे। उसके बाद फिर इसमें से यानी 6 का दुगुना 12 हो जाएगा, इस 166 में से इतना घटा देंगे, इतना बच जाएगा। फिर इसका लास्ट में जो है यानी 4 है इसमें लास्ट में, तो उसका दुगुना करेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, तो ये 15 4 चल गया 7, यानी अतः संख्या 7 आ गई। तो इसका मतलब 7 से भाजक है, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। अभी 8 से भाजकता का नियम जो है, जिस संख्या की इकाई दहाई व सैकड़ों के अंक में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी दहाई, इकाई और सैकड़ा 3 अंक इसमें लिया जाता है, इसमें 8 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो 8 से विभाजित रहेगा, यानी डिविजिबल रहेगा, डिविजिबल बाई 8 रहेगा। 9 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंकों को योग में 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे 3 का जो सिस्टम था कि सबको जोड़ना था, ऐसे ही 9 में भी होता है। तो देखिए इस सबके संख्या को जोड़ दिया जाता है, ये जोड़ने के बाद इसको 27 आ गया, 27 से 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या है 9 से डिविजिबल कटने वाला है। इसके बाद 10 से तो जानते हैं कि लास्ट में अगर 0 रहेगा तभी कटेगा, 10 का तो आपको पता है। 11 से जो होता है, 11 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसका देखिए सम अंक और विषम अंक, यानी सम जैसे पहला अंक, तीसरा, ये सब विषम अंक हो जाएगा, दूसरा, चौथा, छठवां, ये सब सम अंक। तो उसका अंतर निकालते हैं, अंतर अगर या तो 0 आ जाए, अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आए या 11 से कटने वाला रहेगा, तब तो ये संख्या डिविजिबल रहेगी 11 से। ठीक, अगर आपको कोई भी समस्या है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मैसेज वगैरह रिप्लाई मिल जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। बाकी चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।